नमस्कार। तो कैसे हैं आप सारे भाइयों। आज बात करने वाले हैं जी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में और पर्सनली कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आप लोगों से हम हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि पेनी स्टॉक के अंदर पैसे मत लगाइए, पैसे मत लगाइए, लेकिन आप लोग पता नहीं किस लिहाज से देखते हैं उस चीज़ को। मतलब पेनी स्टॉक में पैसे लगाना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग रिलायंस पावर, ये पावर, वो पावर, इन सब के अंदर कंपनीज़ के अंदर पैसा लगाया आपने। देखिए गाइस, आप लोगों से हमेशा हमने अच्छा बोला है कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसका ग्रोथ तो सही चलो देख रहे हो आप, लेकिन उनके फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है ना। खास करके उनका पी देखें आप, बुक वैल्यू देखें आप, उनका कारोबार देखें आप, फाइनेंशियल्स देखें आप। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट नहीं कर पा रही, तो ऐसे कंपनी से आप लोग दूर रहो। आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हो, लालच कतई मत करना, लालच बुरी बला। ये कहावत आपने ज़रूर सुना होगा, सुना है कि नहीं ये आप लोग बताना। और हाँ, आप लोग वीडियोस को देखते हैं, हमने कभी लाइक के लिए प्रेशर नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आपको बोल देते हैं, अगर आप लोग लाइक करना चाहते हैं इस वीडियो को, अगर कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कर देना, अदरवाइज़ आप रहने दे सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप लाइक करो ही करो, अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो लाइक कर देना, याद से कर देना ये चीज़। चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो नॉलेज अच्छा मिलेगा, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमेशा कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, और इसको लेकर के हमेशा नया सीखने को मिलेगा, ये सच्चाई है। तो चलिए फिर जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को हमने बोला था कि 88 पे आप लोग ओला को बाई कर लीजिएगा, और एट द मतलब आप लोग 20% या 30% या फिर इवन 40%, मतलब जिनको 20% 30% रिटर्न मिल गया वो यहाँ से आप लोग निकल जाना। हमने पहले बोल दिया था। हालांकि ये शेयर आगे कितना भी भागे, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी चीज़ नहीं है। और हमने बोला था कि अब आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अब जाके, तो वो शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप रिटर्न के वास्ते आ रहे हो, और जो कंपनी ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है इतना भाग के, तो उसके अंदर अब निवेश करने का हमारे लिहाज से कोई ये नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो, आप ये सोच रहे हो कि हमें रिटर्न्स चाहिए, रिटर्न के लिए आए हो ना, तो आप किसी के कहे हुए बातों पे ना हो, इन्वेस्टमेंट करो, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो। लंबा समय इन्वेस्ट करोगे आप, रिटर्न अच्छा मिलेगा। पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ हर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपने अगर जल्दबाजी किया, आपने सोचा कि आलोक इंडस्ट्री में डाल देते हैं, आप सोचे कि रिलायंस पावर में डाल देते हैं, ओला में डाल देते हैं, तो ओनली ऐसे कंपनी को चुन के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने दिमाग से एक चीज़ सोचते हो कि आज पेनी स्टॉक बाई कर लेंगे, और पेनी स्टॉक बाई करके हमें तो बस अंबानी बन ही जाना है। देखिए, अंबानी से याद आया, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय के लिए बने रहें। अच्छे कंपनी में निवेश करें, लंबे समय के लिए बने रहें। हालांकि हमने इस चीज़ को बहुत पहले बोला है कि अगर आप सिर्फ देखिए, मार्केट को क्या चाहिए, आपका टाइम, और टाइम के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और उसे बोलते हैं पैसा। और वो भी पैसा कितना, थोड़ा थोड़ा। आप अपने आप को जितना सेव करके पैसे इसके अंदर लगा रहे हो, सिर्फ आप लगाते जाओ। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि सबको तो 100% रिटर्न मिल गया, 200% रिटर्न मिल गया, 500% रिटर्न मिल गया, 36 गुना हो गया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? आपका कैसे होगा? आप 5 साल का ग्राफ देख के ये समझते हैं, रुकना ज़रा आप लोग 5 साल का ग्राफ देख के ये समझते हैं कि यहाँ तो 8-10 गुना पैसा हो गया है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? जो या 5-8 गुना या 10 गुना हुआ है, इन्होंने 5 साल दिया है, 5 साल दिया है दोस्त। टाइम तो आपको भी देना पड़ेगा, लेकिन पैसे पे रिस्क लेके नहीं कि आप लोग पेनी स्टॉक 1 रुपये का बाई कर लो, 10 रुपये का बाई कर लो, 30 रुपये का बाई कर लो, 20 रुपये का बाई कर लो। पेनी स्टॉक अच्छे नहीं होते। 10 कंपनीज़ को आपने ख़रीदा, तो 10 में से 5 ऊपर जाएंगे तो 5 नीचे आएंगे, और वो भी ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, वोलेटाइल होते बहुत ज़्यादा। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करें
ब्रांड कंपनी में इन्वेस्ट करें। रिटर्न भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन मिले ज़रूर। लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हमने बोला था, अच्छी कंपनी है, निवेश करें, आपको अगले साल तक मोस्ट प्रोबेबली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से ही बस भागने का शुरुआत हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, बस यहाँ से भागने का शुरुआत होता है। तो बस ये शेयर जिस दिन भागे उस दिन आपको माला माल तो ही बना ही देगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कोई बुरा है नहीं, बुक वैल्यू बहुत अच्छा है इसका। आप इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं देख सकते हैं। इसके प्रॉफिट्स पे ना जाए, स्टील सेक्टर में ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग से 65% जो हमेशा से ही दर्शाता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है। रिटेलर्स इसके अंदर ठीक है, रिटेलर्स अपने रुचि को बढ़ाए हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड जो है वो अपनी रुचि को भी बढ़ाए हैं 6.20 से 6.37। और यहाँ पे DI जो है वो 9.65 से थोड़े घटे। तो FIDI मतलब म्यूचुअल फंड वाले आ रहे हैं, ये सब बढ़ रहा है ना, तो फिर मानते हैं कि ठीक है, कंपनी कोई बुरी नहीं है, कंपनी ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब इसको देख के नहीं, ये तो कंपनी अच्छी है ही। इसके बारे में हमने जस्ट इसके पहले वीडियो बनाया है कुछ पेनी स्टॉक को लेकर के। लाइक 100 रुपये के पेनी स्टॉक्स नहीं बोल सकते, 100 रुपये के क्वालिटी स्टॉक्स बोल सकते हैं। तो 100 रुपये 150 रुपये के करीब के अच्छे स्टॉक लाइक टाटा स्टील, NHPC और मैं आपको अभी बता देता हूँ मुँह पे। देखिए, अगर आप सस्ते स्टॉक और अच्छे स्टॉक चाहते हैं तो मैं बातों को नोट कर लीजिए। अब मैं अगर कितना दिखाऊँ आपको, पहला हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चलो दिखाई देते हैं। पहला हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया आपका टाटा स्टील, तीसरा हो गया आपका गैल जो आपके रेंज में है, चौथा, और एक बात का और ध्यान रखना, HFCL के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बात और है, ऐसे ऐसे बहुत सारे शेयर्स हमने आपको बताया है जी, और कुछ चीज़ें आपको वैसे ही बता दी जाती हैं। तो आप लोग चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। वहाँ पे अच्छे शेयर आपको हम बता देते हैं, अच्छे शेयर। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जो गलत शेयर है तो आप उसके बारे में भी जानकारी देते हैं जी, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात ऐसा रहा कि क्वालिटी स्टॉक और पेनी स्टॉक। देखिए, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, देखिए, एक होते हैं जो शॉर्ट टर्म पे पैसा कमा के बस रहना चाहते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर ज़्यादा खेल ना खेलें, खेल खेलेंगे एक टाइम पे रिटर्न तो मिलेगा, फिर जाके माइनस होगा, रिटर्न देगा, माइनस होगा, फंसे रह जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा काम आप ना करें, क्योंकि रिस्क जब आप लेने लगते हैं ना तो लगता है कि बादशाह तो हम ही हैं, और फिर बादशाहियत की तरह रिस्क लेना आपका काम बन जाता है। और फिर आप रिस्क लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर कुछ आने वाला है नहीं। रिस्क लेंगे तो रिस्क ना लें, लाइफ में रिस्क लें, उतना रिस्क लें जितना चल बने, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहते थे, एक अपने कैपिटल को सिर्फ ऐसे स्टॉक के अंदर ही पैसा डाल के ना करें, और एक ही टाइम पे पूरा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर कतई ना डालें। वैसे बता दें कि रिलायंस के जितने सारे ये अपने अनिल अंबानी के कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर अनिल अंबानी के ऊपर वैसे कंपनीज़ के ऊपर भी पेनल्टी लगी है अराउंड करोड़्स में। तो ये जो है उनके कंपनी के लिए तो अच्छी बात नहीं है, और ख़ास करके उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है जी, ठीक है भाई। तो ऐसे खास करके किसी भी कंपनी के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्वालिटी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लंबे समय में आपको अगर रन करता हुआ कोई चीज़ दिखेगा तो वो ओनली क्वालिटी स्टॉक ही होंगे। आपको जितने ये कह सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी हो गया या फिर ऐरा गैरा कंपनी हो गया, ये कंपनी लंबे समय में बैठ सकता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं, लंबे समय के नज़रिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्वालिटी कंपनी के अंदर अगर आप पैसे डालेंगे तो आपका पैसा ग्रो होगा समय के साथ ज़रूर। लेकिन देखिए, कंसिस्टेंट रिटर्न अच्छा होता है, वो रिटर्न अच्छा नहीं होता जी जो शॉर्ट टर्म पे दे दे और लंबे समय में पता चले कि आज 800 पे था, कल 400 पे और 300 पे चला गया, फिर वहाँ पे आप फंस जाते हैं, फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा, एक ही कंपनी के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। कभी भी एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रखें, ताकि एक ही कंपनी के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट ना हो। हिमाद्री के बारे में आप सभी को बताया था, वीडियो भी डाला था हमने, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। तो ये स्टॉक जो है 9% ऊपर गया, और इसके बारे में मैं बोलते बोलते मर चुका हूँ। मैंने पहले भी बोला है इसके बारे में, EV से रिलेटेड ये जो कंपनीज़ हैं बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ है, और इनके ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी कर रही है कंपनी। इसके अंदर खास करके म्यूचुअल फंड वाले भी अपना होल्डिंग बढ़ा रखे हैं,
ठीक है। और ख़ास करके प्रमोटर्स का होल्डिंग भी अच्छा खासा है। प्रमोटर्स का होल्डिंग आप देखें वो बढ़ रहा है, ओनली 50% से 50 बढ़ा है होल्डिंग। और ये शेयर आप लोग मेरे बातों पे यकीन ना करो जी, मैंने मई जून में 300 के करीब में ये स्टॉक बताया था आप सभी को, और ये शेयर आज 500 से ऊपर चल रहा है। तो मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका था। मेरे वीडियोस को जो देखते हैं तो कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, और एक ही चीज़ कहता हूँ कि स्टॉक्स के अंदर थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें। ये ना कि एक ही बार में अगर हमें कोई स्टॉक पसंद आ गया, लाइक जोमेटो, भैया पूरा पैसा ही इसके अंदर डाल देंगे, ये कतई किसी भी लेवल से अच्छा चीज़ नहीं है जी, कि एक ही स्टॉक के अंदर पूरा पैसा आपको डाल देना है। धैर्य के साथ, समय के साथ, समय देके थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें। इतना पैसा जो है ना डालें एक ही बार में कि आपका घर में जो है खाना खाने को है ही नहीं, और घर अगर आप चला रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी हो, तो कुछ पैसे हर महीने आप ये ना सोचें कि किसी ने 1 लाख डाल दिया है अभी सेम टाइम पे, किसी ने 2 लाख डाल दिया है, ये सोचेंगे आप तो फिर दिक्कत होने वाला है। आप ये सोचिए कि जो आप हर महीने सेव करके आप डाल रहे हैं अपने स्टॉक्स के लिए, वो सबसे बढ़ के होता है। लाइक ये ना देखिए कोई इतना इन्वेस्ट किया, कोई इतना, देखिए म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अच्छे म्यूचुअल फंड है बहुत सारे, उसमें आप डाल सकते हैं पैसे, थोड़े थोड़े पैसे करके। ये जो थोड़ा थोड़ा का जो पावर है ना, ये आपको पावर दिखने लगता है। और जैसे मान लीजिए कि कभी ज़्यादा पैसा हो गया तो कभी डाल देने का, कुछ पैसे स्टॉक्स में भी, कुछ लमसम में भी डाल देने का, कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी डाल देने का। अभी म्यूचुअल फंड हमने नहीं करा रखा है जी, कराना है म्यूचुअल फंड जी, बहुत सारे कुछ म्यूचुअल फंड्स। हमें ज़्यादा एक्चुअली स्टॉक्स ही पसंद होते हैं। म्यूचुअल फंड हालांकि हमें करना है ज़रूर, लेकिन अभी किया नहीं है हमने, ठीक है जी। ओके, सो बात ऐसा है कि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, क्वालिटी स्टॉक जो फ्यूचर में ग्रो करेंगे जी। और बहुत सारे लोगों ने स्टॉक्स को ख़रीदा है, और बहुत सारे मित्र ऐसे मिले, जो मित्र ना ही कह लें आप, सब्सक्राइबर ही कह लें, जो हमसे मिले व्हाट्सएप पे और बोले कि भैया हमने तो कुछ पता था नहीं, एक कंपनी ख़रीदा और पता चला वो आज देख रहे हैं इसको सेल कैसे करना है। उन्हें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने 200 रुपये लगाए, उन्हें पता है। तो 200 रुपये लगाया था, 400 रुपये हो गए, 500 रुपये हो गए, तो अच्छा लग रहा है। वो कॉल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं जी, ठीक है। तो भाई वहाँ से उनको प्रॉफिट मिला। तो शेयर बाज़ार ऐसा जगह है ना भाई, जहाँ पे आप क्वालिटी स्टॉक के अंदर समय दे देते हो ना, तो मतलब वो आपको पैसा दे देगा जी, अच्छा खासा पैसा देगा। फिर आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं समझा पाया आज के इस वीडियो के अंदर। क्वालिटी स्टॉक, सिर्फ क्या बोला है हमने, इस वर्ड को ध्यान रखना, क्वालिटी स्टॉक ही आपको लंबे समय में राजा बना सकता है। और लॉस मेकिंग कंपनीज़ या फिर अच्छी कंपनीज़ ना होने के कारण से आप, ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज़ में रिस्क लेना है, स्मॉल कंपनीज़ में तो आप ज़रूर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा ही वैसे जगह पे डालें। पूरा पैसा भी शेयर बाज़ार में नहीं डालना चाहिए। कुछ पैसा आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ पैसे को आप स्टॉक्स में डालिए ज़रूर, कुछ म्यूचुअल फंड में, और एफडी भी कराइए, कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट ही से कहते हैं, जो सारी जगह पे फैला हुआ हो, रिस्क ना हो। जितना आप फैलाएंगे ना उतना रिस्क कम होता है जी लाइफ में। जैसे लाइफ में कहते हैं ना कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक रास्ते पे चलना आता है, हमारा ये जॉब लग गया है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। और वो एट द एंड आप अगर कुछ तैयारी ना करो, जॉब छूट जाए तो दिक्कत सा हो जाता है। तो काम जो होना चाहिए वो फैला हुआ होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ सीखने को मिला ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे लोगों के साथ जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्लीज़।